नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो सेगमेंट हम लोग आज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं उसे कवर करते हैं। स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज होता है, कोई स्टॉक फोकस में है, कोई मोमेंटम है, क्यों है और कौन से स्टॉक फोकस मोमेंटम है, ये सारे कुछ यहाँ पे कवर करते हैं। किसी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज हो उसे यहाँ पे कवर करते हैं। और आज की बात करें तो जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या 10 से 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं, एक बड़ा मोमेंटम पे आने पे उसमें यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए दिखे हैं, थीम वाइज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उससे भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। हालांकि देखें तो ये एक दो दिन पहले न्यूज आ चुका था कि इंडिया और यूए के बीच यहाँ पे कोई डिफेंस डील हो सकता है और यूएई यहाँ पे इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम आकाश तीर है उसे यहाँ पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो इसको लेकर यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि आज अगर बात करें तो यूएई और इंडिया के बीच यहाँ पे दिल्ली में बातचीत हो रही है टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉपरेशन। और जब यहाँ पे वॉर चल रहा था तो यूए के जो किंग है वो 3-4 घंटे के लिए दिल्ली अचानक वॉर के बीच आए थे और उस समय यहाँ पे इंडिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप हुआ था। और जब उसमें मैंने वीडियो बनाया था कि शायद इंडिया जब ये वॉर रुकेगा तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को काफी बड़ा यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है और यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो डिफेंस स्टॉक एचएएल के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज आता हुआ दिखा है। नेगेटिव न्यूज है यहाँ पे जो GE F41F इंजन है उसके यहाँ पे प्राइसिंग को लेके टॉक जो है वो यहाँ पे रॉड ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो इसका प्राइस पहले 70 से 80 करोड़ के बीच होता था, अब यहाँ पे अचानक देखे तो 3 गुना हो चुका है, लगभग 200 करोड़ के बीच के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। और जो कॉस्ट एस्केलेशन होता है वो फाइटर जेट के प्रोग्राम में काफी बड़ा यहाँ पे मुद्दा होता है। तो मुझे लगता है कि यूएस जान के ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा करते रहता है, कभी डिले कर देगा, कभी प्राइसिंग को लेके कुछ ना कुछ कर देगा। वो नहीं चाहता है इंडिया एक डिफेंस के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में एक पावरफुल कंट्री बने और उस वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे रोड़ा अटकाते रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को डिफेंस सेगमेंट में पूरी तरह से यहाँ पे सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड डील है शायद इस बार यहाँ पे फाइनल स्टेज में यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो यूएस का जो ट्रेड डेलीगेशन है और हमारे जो कॉमन मिनिस्ट्री है उसके बीच यहाँ पे अभी बातचीत होता हुआ दिख रहा है और जल्दी यहाँ पे जो फाइनल डेडलाइन है उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है। और इसके कारण देखें तो आज यहाँ पे जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक है उसमें एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिला, लगभग 8 से 10% सारे टेक्सटाइल स्टॉक यहाँ पे भागते हुए दिखे हैं। और इसके पीछे एक और वजह है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने जो ट्रेड डील होने के एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट दिया और काफी अच्छे यहाँ पे टारगेट देते हुए दिखे हैं। इस वजह से यहाँ पे जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक है यहाँ पे भागते हुए दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा देखें तो कई और भी सेगमेंट है और भी सेक्टर है जहाँ पे हमें जरूर फोकस रखना चाहिए। इससे फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, जहां पे अगर डील होने की पॉसिबिलिटी होती है या डील अनाउंस होता है उससे पहले यहाँ पे बड़ी मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और सेक्टर है जो कि है सी फूड, जहां पे देखें तो जितने भी सी फूड से रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें यहाँ पे बड़ी गिरावट, अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी अगर यहाँ पे डील की अनाउंसमेंट होता है या पॉसिबिलिटी होती है तो मुझे लगता है उस स्टॉक में 1-2 दिन में 10 से 20% मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे भी हमें जरूर फोकस रखना चाहिए सी फूड से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो जो क्विक कॉमर्स ब्रांड्स है इंडिया के, जैसे जोमेटो या इटर्नल, स्विगी और डिलीवरी, अगर बात करें डिलीवरी जैसी कंपनी, उन सारे के लिए कंपटीशन या कर सकते हैं नेगेटिव न्यूज यहाँ पे आ सकता है। और वजह यहाँ पे कि अमेजोन यहाँ पे अगर बात करें तो डिलीवरी इन मिनट को लगभग यहाँ पे देखें तो 300 प्लस सिटी में इंडिया में रोल आउट करने जा रहा है। अगर बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट डिलीवरी इन मिनट नेटवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहा है अमेजोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे कंपटीशन यहाँ पे बढ़ सकता है इन सारी कंपनियों के बीच और इसका यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव चीजें जोमेटो जैसी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो हालांकि ये न्यूज हमेशा आते रहता है कुछ मंथ में, जैसा कि इंडिया यहाँ पे साउथ अमेरिकन जो कंट्री है और कर सकते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहां पे काफी इंटरेस्टेड है, खासकर यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। इंडिया चाहता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो बास्केट है उसे काफी डाइवर्सिफाई कर सके और उसको सिक्योर किया जा सके, क्योंकि अभी इंडिया देखे तो चाइना पे काफी ज्यादा इसको रिलाई करता है। तो यहाँ पे देखे तो अभी जो इंडिया की जो फेडरेशन इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो चीफ है उनके तरफ से यहाँ पे
स्टेटमेंट आया है कि इंडिया जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है उसके साथ एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड पैक्ट करना चाहता है, और खासकर यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, उसमें भी देखें तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सारे चीजों को लेके। और अगर बात करें यहाँ पे तो मेटल स्टॉक जो भी इसको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इन सारे चीजों से, वह है हिंदुस्तान कॉपर, नेल्को, और भी कई सारे स्टॉक है जिसको काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, कोल इंडिया, इन सारी चीजों को काफी बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। और अगर बात करें मेटल स्टॉक की, तो अभी मेटल स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत और भी स्टॉक करेक्ट हो जाते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पे बाइंग जोन पे आने पे इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग इंडियन ऑयल को लेके, यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज आता हुआ दिखा है, हालांकि देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है इन सारी कंपनियों को बड़ा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फीच ने यहाँ पे बताया है कि शायद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो एबिटा है लगभग 50 से 60% यहाँ पे डाउन हो सकता है ड्यू टू ईरान कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि अगर देखें तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं जो अर्निंग है फिनेंशियल 2027 में काफी इंपैक्टेड रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे आउटलुक को काफी स्टेबल यहाँ पे दिया है। तो ये थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट जरूर करें।